अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ तमानिया शो। आज मैं शो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि मेरी और सदफ की एक कॉमन फ्रेंड है आमना नवाब। और मैंने आज उसका दुपट्टा पहना हुआ है। ये आमना ने मुझे दुपट्टा भेजा, कितना प्यारा है सदफ, है ना। इस पे इतना प्यारा गोटा, तो आप लोग ये ना समझे कि तमानिया इतनी फेस्टिव होके क्यों बैठी हुई है। वो मुझे आमना ने कल भेजा और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं आज वीडियो में पहनूं। हाँ, आमना की चीज़ों की ख़ास बात ये है कि कुछ लोग पेंट करते हैं, जैसे पेंटिंग एंड स्केचिंग इज़ वेरी कॉमन। तो आमना जो है वो फैब्रिक मीडियम यूज़ करती है और वो उसको एम्ब्रॉयडरी करनी आती है। तो बेसिकली वो जो दुपट्टे बनाती है वो हैंडमेड होते हैं और उसकी कोई ब्यूटीफुल। औरतें नहीं है, वो खुद ही है बेचारी। तो वो खुद ही एक-एक करती है। टाँका हाथ से लगाती है, खुद। सीरियसली, इट इज सो ब्यूटीफुल। मैं कहा मैंने इसको देखा है, कितना हसीन है। मैं कहा आज मैंने वीडियो में जो है ना ये जरूर पहनना है। हुँ, और ये बड़े मजे की बात है कि वो मेरी और सदफ की कॉमन फ्रेंड है। और हाँ, कई तो सदफ को मेरे वो कॉमन फ्रेंड्स हैं जो हमें कैलगरी में मिले थे, मगर ये यूनिकली कॉमन फ्रेंड है। और मैं एक और सदफ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी अम्मी जियारतों पे गई हुई थी और आमना की अम्मी भी वहां जियारतों पर आई हुई थी। और हाँ। मेरी अम्मी और आमना की अम्मी स्कूल से दोस्त हैं। वाओ! ये व्हाट अ हमें स्मॉल बात वर्ल्ड। जो है, वाह! एक कितनी स्मॉल वर्ल्ड है, सच अ हुँ, स्मॉल वर्ल्ड। तो माशाल्लाह, मैं आमना का जो लिंक है वो मैं नीचे ड्रॉप करूंगी, आप लोग जरूर बिल्कुल। उसके, जैसे सदफ ने कहा कि आप उसके जरूर ये चेकआउट करें। उसका इतना हुँ, खूबसूरत काम है कि वाकई वो सदफ के ना हाथ का काम कितना खूबसूरत होता है। तो ये हम अभी तोहफों की ही बात कर रहे थे, तो आज का हमारा टॉपिक भी तोहफों से रिलेटेड है। और हमें पिछली जो हमारी वीडियो थी वो थी अगर आप पाकिस्तान जाएं और आपने इन लॉज और अपने पेरेंट्स के दरमियान कैसे टाइम को स्प्लिट करें। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने बहुत शेयर किया, कि कई लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो शेयर हुई, क्योंकि ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो मेरे ख्याल से, ये एक मसला ऐसा है कि हर कोई इसको फेस करता है। लेकिन इस पे डिस्कशन जो है इतनी शायद ओपन फोरम पे नहीं होती। तो या तो मैं और सदफ बहुत ही वो हो गए, वो नहीं होते, अब मुक्त हो गए इस टॉपिक से बेनियाज़। आकर, हाँ। कि अब हम कहते हैं कि चलो भाई अब हर टॉपिक डिस्कस कर लो। बट आई फील लाइक इन टॉपिक्स पे कॉन्वर्सेशन और आइडिया जनरेशन होनी चाहिए। तो इसी के ऊपर किसी ने एक्चुअली 3 कमेंट्स आए और 3 लोगों ने ये कहा कि आप क्योंकि पाकिस्तान ट्रिप की बात कर रहे हैं तो आप ये भी बात कीजिए। उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, गिफ्ट्स का स्यापा, कि जो एक तोहफों का बर्डन होता है, बर्डन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या वो क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए कि आप अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं और आप पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, तो तोहफों के बारे में आप बात कीजिए। मैं ये जब देखा टॉपिक, तो सदर मुझे ये हुआ कि पहले मैंने सोचा कि एक जमाने में होता था, पर मुझे लगता है अब ना ओवरसीज पाकिस्तानीज की असलियत सबके सामने खुल गई है। अब सबको पता चल गया हम कितने गरीब हैं। तो एक ठीक है, बाकी एक जमाना था, और आई एम श्योर कुछ लोग होंगे जिनसे अभी भी लोग मांगते होंगे कि भाई लेटेस्ट फोन लेकर आए, लेटेस्ट लैपटॉप लेकर आए। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो इस पे इतनी मीम्स भी बन गई है कि जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी है वो कितने गरीब है। मगर टॉपिक ये है कि पाकिस्तान तहाइफ ले जाने का जो, उसको कैसे, इस प्रोसेस को हैंडल किया जाए। हाँ, तो मानिए मुझे लगता है कि ये इतना रेलेवेंट टॉपिक है बिकॉज़ दुनिया ना बहुत बदल गई है और इस बारे में बहुत बात करने की ज़रूरत है क्योंकि गिफ्ट गिविंग एज़ वी यूज्ड टू नो सो मेनी इयर्स अगो, कोई 10, 15, 16 साल पहले जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बने, उस वक़्त का 15 साल पहले का देखो और अब देखो तो अब दुनिया बहुत बदल गई है, हालात बहुत बदल गए। बोथ पाकिस्तान में रहने वालों के लिए भी, लेने वालों के तोहफ़े लेने वालों के लिए और तोहफ़े देने वालों के लिए भी। जैसे बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल और मुझे लगता है कि जैसे गिफ्ट गिविंग में अब आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा क्योंकि पहली बात है कि अब पाकिस्तान में सब मिलता है, ठीक है? तो जो चीज़ आपको कनाडा में या अमेरिका में खास लगती है वो पाकिस्तान में शायद इतनी खास नहीं रही। दूसरी बात ये कि जब आप अपनी तरफ से कोई भी चीज़ लेके जाएंगे, अब आप कोई भी, हर कोई जो है वो फॉरेन इंटरनेट की वजह से उसकी प्राइस चेक कर सकता है कि इन्होंने हमें कितने का तोहफा दिया है वेबसाइट पे। ये ठीक है, एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं हो सकता कि सो यू हैव टू बी केयरफुल कि किससे आपका हाँ, कैसा रिश्ता है और आपको किस लेवल का गिफ्ट देना है। हाँ, तीसरी बात ये कि जो अब बेचारे बहुत ज़्यादा जो मिडल ईस्ट में भी और ये नॉर्थ अमेरिका में जो लोग रहते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एयरलाइंस ने अपना बैगेज अलाउंस बहुत कम कर दिया बैगेज है। बहुत कम ठीक कर है? दिया है। बहुत सारी जो नॉर्थ अमेरिकन फ्लाइट्स हैं, एक्चुअली इट इज़ रिडिकुलस कि इतने महँगे टिकट हैं और उसपे वो हर बंदे को 1 बैग अलाउ करते हैं। अब अगर 4 लोग जा रहे हैं, उनके पास 4 बैग्स हैं, तो वो अपना सामान लेके जाएँगे या वो तोहफ़े लेके जाएँगे या उनका क्या बनेगा? और जो यहाँ से जब हम मिडल ईस्ट से भी जाते हैं, तो आपको 1 बैग अलाउ होता है हर बंदे को 30 किलो का। तो ये सब जो है ना बहुत चीज़ें जो हैं और दूसरी बात है कि इन्फ्लेशन कीमतों की चीज़ों की कीमतें बहुत महँगी हुई हैं और टैक्स लगने लगा है और
और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में भी बिकॉज रुपी बहुत डिवैल्यू है, तो अब तो मेरी अकल देख के हैरान आ जाती है कि चाहे बंदे को कार्टियर लेना हो या उसको कोई फराह तालिब अजीज का जोड़ा लेना हो, द रेप्लिका मार्केट इज ह्यूज इन पाकिस्तान, राइट? कि तुम सोचो कि आपको दुनिया की हर चीज का रेप्लिका मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और तो जो पहले कॉन्सेप्ट था कि अब आप महंगे परफ्यूम लेके जाएंगे, जो लोग पहले कहते थे कि ओ आप हमें वहां से फोन ला दें, जो ये फोन और लैपटॉप का मसला है, पहले ये होता था कि चलो भाई साइबर मंडे लगेगा, कुछ डील लगेगी, आप ये तोहफे ले लें। वो अब नहीं हो सकता बिकॉज अब पीटीए ने जो पाकिस्तान में उन्होंने नॉन पीटीए फोन पे टैक्स लगा दिया है। तो जो इतना महंगा आपका फोन होता है उतना महंगा आपको टैक्स होता है। कुछ कुछ केसेस में आपको 60,000 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है वो सिम डालने के लिए। और अगर आप उसको ऐसे ही चलाने की कोशिश करें किसी भी तरीके से, जुगाड़ू तरीके से, और आप कराची जैसे शहर में रहते हो और आपका फोन चोरी हो जाए और वो नॉन पीटीए हो, तो उसकी कोई लोकेशन नहीं हो सकती, वो डिटेक्ट नहीं हो सकता, फोन की रिकवरी नहीं हो सकती। तो अब आप किसी को अगर ये इतना महंगा लैपटॉप्स में ये बहुत होता है कि आप खरीद के ले जाएं, उसमें थोड़ा सा भी ग्लिच आए और वो आप कंपनी को फोन करें, वो कहते हैं ठीक है, व्हाई डोंट यू शिप इट बैक टू अस। अब आपने खरीदा था लैपटॉप अमेजोन से और वो है वो कराची में या लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो वो वापस शिप कैसे होगा? वो तो उसमें और खराब हो जाएगा। ये तो किसी ओवरसीज पाकिस्तानी हाँ, का जलाली वजीफा काम किया है कि उनके खर्चे कम है। तो गिफ्ट गिविंग में आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। ये और अपनी भी जो रियलिटीज है ना उनके बारे में भी आपको बहुत रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आपके स्टेज ऑफ लाइफ पे, ठीक है, आपकी क्या मियाँ की नौकरी खतरे में है कि आप सिंगल इनकम फैमिली है, कि आप 2 इनकम फैमिली है, आपके बच्चे छोटे, आपके बच्चे बड़े हैं, क्या आप कॉलेज की फीस दे रही हैं, क्या आपका वेरिएबल मॉर्गेज रेट था, अब आप मॉर्गेज की आपकी कीमतें बढ़ गई हैं, राइट? या आपकी फूड इन्फ्लेशन इज हाई। तो अब ये है कि अगर आप ये समझे कि नहीं, ये आपके जहन में कोई फेक इज्जत का कॉन्सेप्ट है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या ये कि पहले आपके हालात अच्छे थे, कहीं आप मिडल ईस्ट वगैरह में रह रही थी और आप महंगे महंगे तोहफे देती थी, हैंडबैग देती थी, अब आप कनाडा आई, आपकी इमिग्रेशन हो गई, अब आपके हालात बहुत फर्क है, अब आपको ये प्रेशर है कि मुझे ये चीज बरकरार रखनी है। तो गिफ्ट गिविंग जो है अब वो एक आर्ट बन गया, इट इज नॉट अ साइंस एनीमोर। सही कह रहे हो, इट्स एक्चुअली ट्रू। एंड मैं ये जैसे सदफ ने बात की, यू हैव टू रियलाइज योर रियलिटी। एंड ऑल्सो सदफ, मुझे लगता है गिफ्ट के अंदर हमेशा आपकी नीयत काउंट करती है, क्योंकि वो जो नहीं था वो एक के अमाल का दारोमदार नियतों पर है, जो बचपन से हम हदीस सुनते आ रहे हैं। तो आई थिंक गिफ्ट गिविंग में भी ये कि आपकी नीयत क्या है गिफ्ट देने की। तोहफा क्या होता है कि आप किसी को कहते हो कि मैंने आपको याद रखा, एक प्यार मोहब्बत बढ़ाने का एक है ना। तो जैसे सदफ ने कहा कि ये ना करें कि कोई बहुत ही अब आजकल आप सिर्फ एक फेस सेविंग के लिए आप कोई ऐसी चीज ले जाएं जो बिल्कुल आप अपने दिल उतारे से आप किसी को दे रहे हैं। आप जो चीज दें वो एक तो दिल से दें, उस बंदे के बारे में सोच के दें और अपनी रियलिटी देख के दें। मुझे लगता है सदफ कि अगर कोई चीज आपकी नीयत अच्छी है ना और आप सोच रहे हैं कि मैं इस बंदे को अच्छी नीयत से दूं, तो मुझे लगता है वो ट्रांसलेट होता है उस तोहफे के अंदर। तोहफों में भी ना मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, अब अगर वो कोई फरमाइश कर रहा है, वो कोई देख रहा है, तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। फिर एक एक्सटेंडेड फैमिली की कैटेगरी आती है जिसको आप देते हो। पर मेरे ख्याल से आप एक तो ये सोच के कि नीयत अच्छी दो, किसको किस चीज की जरूरत है। ये देखो कि अच्छा अगर किसी के बच्चे बाहर रहते हैं तो इनको तो ऑलरेडी बाहर की चीज का एक्सपोजर है। किसी और को अगर आपको लगता है कि अच्छा इनका नहीं है तो मैं इनको कोई ऐसी चीज बाहर से दे दूं। दूसरा जो एक बहुत एक स्मार्ट चीज आप कर सकते हैं, जैसे सदफ ने बात की, यू रियली नीड टू बी स्मार्ट विद गिफ्ट गिविंग, इज अगर आपके सामान में भी जगह नहीं है, फिर आपने बजट भी देखना है, तो आप कोई भी अगर आपके घर में रहता है, आपकी अम्मी है, बहन है, कोई भी है, आप उससे एक कंसल्ट करके उनसे कह दें कि तुम जाकर किसी अच्छे ब्रांड से, सैफायर से, खाड़ी से जाकर मुझे वहां के लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादातर तोहफे घर की खवातीन को ही दिए जाते हैं, तो आप कह दो कि आप मुझे वहां से एक अनस्टिच जोड़ा अच्छा सा खरीद के दे दो। आप उसमें आपके पैसे भी कम लगेंगे, आप जिसके घर जाएं आप वो ले लें, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान में ही रहते हैं, तो उनके लिए भी उस चीज की ज्यादा वैल्यू होगी कि एक अच्छा सा जोड़ा अनस्टिच, बिकॉज स्टिच के अंदर ये होता है कि साइज का मसला हो जाता है। और ये ब्रांड्स तो बहुत अच्छे हैं सादा कि चेंज भी कर देते हैं, कि अगर इनके ऊपर अगर आपको रिसीट भी नहीं है तो आप ले लें। तो ये भी एक आसान तरीका है कि किसी देने वाले के लिए भी इज्जत की चीज है, आपके लिए भी इज्जत की चीज है, क्योंकि तोहफा आपका भी रिफ्लेक्शन है। अगर आपको किसी को बहुत ही वो सदा, वो एक बहुत फनी मीम था ना कि वो जो सिफोरा पे मिलते हैं सैंपल्स, वो लगा के गिफ्ट दे रहे। तो आप ये हरकतें भी ना करें, अब दुनिया बहुत बढ़ लग चुकी है, तो तोहफा भी आपकी भी इज्जत है और दूसरे बंदे की भी इज्जत है जिसको आप चीज दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तमन्नी, ये मैंने भी अब ये बहुत ज़्यादा करना शुरू किया है, क्योंकि आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आई रियलाइज कि आप किसी को कितने भी
जोड़े गिफ्ट कर दें, आप उनको स्वेटर गिफ्ट कर दें, आप उनको हैंड बैग दें, परफ्यूम दें, या इस किस्म की घर की चीजें दें, कोई बर्तन ले जाएं जो उनके शौक हो। इवेंचुअली वो चीज होती है, वो कहीं पड़ी रहती है, ठीक है। हाँ और अब वक्त के साथ मैंने रियलाइज किया कि अगर आपके घर वाले हो और आपके ससुराल वाले अब बूढ़े हो रहे हैं, तो उनको ये जूतों, हैंडबैग, उन चीजों की कोई कशिश नहीं है। आप इतने चाव से भर के डॉलर में खरीद के सामान वे करके ले जाएंगी, शायद वो उनकी अलमारी में रखे रहें और वो खुद कहीं आगे बढ़ा दें। तो अब तो मैंने ये करना शुरू किया, जैसे कि जो हमारे घर के बूढ़े लोग हैं, भाई उनके लिए मल्टी वाइटामिन लेके जाओ, दैट्स अ ठीक वेरी है। गुड आइडिया। हाँ उनके लिए तो हम ये करते हैं, अब हम ये करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ चीजें बहुत महंगी हैं, जैसे कि हाँ फॉर एग्जाम्पल अच्छा शहद, जैसे कि अच्छी क्वालिटी ऑफ हाँ चीज, जैसे कि अच्छा हाँ ड्राई फ्रूट, नट्स वगैरह, राइट। बिल्कुल तो अब अगर आप अपनी माँ के लिए, अपनी सास के लिए, अपनी नानी दादियों के लिए, अगर आप खालाओं, चची पुप्पी के लिए आप ये लेके जाएं, और आप उनको जब थैला पकड़ाएं तो आप उनसे बोलें कि ये मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए खरीदा है कि आपकी सेहत बने, आप अपना ख्याल रखा करें, वो उनके लिए किसी परफ्यूम या जोड़े से 1000 दर्जे बेहतर है। बिकॉज वो थॉटफुल पहली गिफ्ट है, बात। बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात ये कि जहां तक तुमने जोड़ों की बात की, तो ये तो मुझे लगता है आजकल के लोगों के लिए गॉड सेंड है। अब जब पाकिस्तान में सेल भी लगती है, कितनी लगती है, कभी 14 अगस्त की लग रही है, कभी हाँ जिना डे की लग रही है, 25 दिसंबर की, हाँ कभी ये न्यू ईयर की लग रही है, राइट। और तो आप सारे जोड़े, अगर आपका कोई ऐसा नहीं है कि वो आपके बिहाफ पे जाके खरीद सके, तो जैसे मैं करती हूँ, आप हर चीज के ऑनलाइन ऑर्डर करें और वो ऑनलाइन डिलीवर कराएं, और कैश हाँ उसमें क्रेडिट कार्ड भी कभी ना डालें, कैश ऑन डिलीवरी होती है, जो जोड़ा आया हाँ बस आपने उसके पैसे दिए, उसमें धोखा नहीं होता। तो अगर आपको हाँ पहले दैट्स से गुड। पता है कि भाई हमारा इरादा है कि हम इंशाल्लाह इन छुट्टियों में पाकिस्तान जाएंगे, और आप हेड काउंट करें कि इतनी औरतें ससुराल में, इतनी औरतें मैके में, या ये कि मेरी दोस्तें भी हैं, हमारी मोहल्लेदारी भी है, हाँ तो हाँ आप यकीन जाने कि उनको जब आप तो छोटी मोटी चॉकलेट्स या कोई चीज ले जाएं और वो जोड़े के साथ थैले में डाल के दे दें, उनसे बोले कि मैं अपने लिए शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे ये देख के आपका ख्याल आया, वो खुश हो जाएंगी कि देखो इसको मेरा बहुत ख्याल ज्यादा। आया। और वो तो उनके लिए यू भी कैन सेव यूजफुल अ है। लॉट ऑफ मनी दिस वे। हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल कराची में रहने वालों के लिए स्वेटर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। लाइक चलो हम तो कह सकते हैं कि चलो हम इस्लामाबाद लाहौर में रहने वालों के लिए कुछ 2-3 महीने वो स्वेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े एक ऐसी चीज है कि उनको हमेशा काम ही आएंगे, वो चेंज भी उसको करा सकते हैं। और सदफ अब तो इतनी, वो कहते हैं ना इंटरनेट का जो कहते हैं ना जमाना है, इतनी अच्छी सर्विसेज आ गई है। एक लड़की ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, नबा रजा उसका नाम है, मैं बल्कि नीचे उसका लगा भी दूंगी। वो मुझे बता रही थी कि वो ये सर्विसेज ऑफर करती है कि अगर आप बाहर रहते हैं, आप उसको कॉन्टैक्ट करें, वो आपके लिए कहीं से भी जाके कोई भी चीज खरीद लेगी, ठीक है। तो ये इस तरह की, जैसे सदफ ने कहा कि हर एक की नहीं होता कि कोई ऐसा है बंदा जो आपके लिए बाजार में जाके घूम घूम के चीजें ले सकता है। तो अब तो इस तरह की कई सर्विसेज भी आ गई। आप फेसबुक ग्रुप से पता कर सकते हैं कि कोई अगर इस तरह की सर्विस ऑफर करता है, तो ये जैसे सदफ ने कहा, पर जब भी किसी को दें तो अच्छे प्यार से दें और इस तरीके से दें। ये नहीं कि आप बस जाकर किसी के सर जाकर उठाकर किसी की चीज दे दें, प्यार से कि मैंने आपके बारे में सोचा, मुझे उम्मीद है आप इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, आपको अच्छी लगेगी। जब भी कोई चीज दें तो प्यार से दें, इसको सर से ना उतारें। एंड आई नो कि कई दफा ये एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है, लेकिन आप एक बजट बनाएं इसको, और आप सोचें कि मैंने अब इस बजट के अंदर स्मार्टली कैसे करना है। जैसे वही आपका जो डॉलर है पाकिस्तान के अंदर, आपको हो सकता है कि उसमें ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए। आई ऑलवेज थिंक एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी कि आप फिर अपने पैसे पाकिस्तान में ही खर्च करते हैं, क्योंकि सदम अब जो रियलिटी है एक सूटकेस ले जाने की, अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो आपके बच्चों की हुडीज, आपके बच्चों की जैकेट्स, जूते, उसी के अंदर सामान जो है पूरा हो जाता है। आपको नहीं एबिलिटी होती कि कई दफा आप एक्स्ट्रा तोहफों के लिए सामान रख सके। पाकिस्तान में चॉकलेट्स बहुत महंगी हो गई हैं, अगर आपको रस्ते में ड्यूटी फ्री से कहीं चॉकलेट्स वगैरह मिलती हैं, आप वो पकड़ लें, क्योंकि वहां अच्छी जो चॉकलेट्स अब एक्सपेंसिव हो गई है। नट्स इज अ वेरी गुड आइडिया, मल्टी वाइटामिन इज अ वेरी गुड आइडिया, कि आप उनसे पता करके, कई दफा पेन किलर्स इज सच अ गुड आइडिया सदफ, कि ये जो यहाँ की पेन किलर्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, इफेक्टिव होती हैं, वो आप बड़ों को जाकर दें, तो वो उनको ज्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन आप इसके अंदर कभी आप अपनी इंटेंशन को याद रखिए कि मैं ये इसलिए नहीं दे रही कि ये बंदा मेरे बारे में सोचे कि ओ इनके पास ये बड़े वेल सेटल्ड है, ये वो है। आप ये सोचे, प्यार से दें, और आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर गिफ्ट गिविंग। हुँ। अच्छा, ये तुम्हें पता है पेन किलर वाली हम बहुत करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दफ़ा जब आपकी फैमिली में, बोथ साइड्स ऑफ द फैमिली में बूढ़े लोग हों, तो उनके अगर जोड़ों में, कमर में और इस तरह दर्द रहता है, तो उनका लिवर इतना बर्दाश्त नहीं करता कि वो हर रोज़ 2-2 गोली पेन किलर खाएँ। तो पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जैसे सैलॉन पास है, उसका स्प्रे बहुत महँगा या नहीं मिलता, या उसके पैचेज़ आते हैं जो नहीं मिलते, मगर पाकिस्तान से बाहर हर मुल्क में आराम से मिलते हैं। तो या इसके ये जो टाइगर बाम है,
उसकी इस किस्म इसके भी बहुत पैच आते हैं, उसका भी रबिंग वो आता है, थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो आपको जब आप तोहफा दे रहे हो तो आपको बहुत केयरफुली उन लोगों का लाइफस्टाइल, उनकी नीड्स, ना किसी की वांट को मत कैटर करें। आपने ठेका नहीं रखा हुआ और आपके बस की बात भी नहीं है कि आप लोगों की लातादाद वांट्स पूरी करती जाएं जस्ट बिकॉज आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। लोगों को जितना भी आप नीड बेस्ड तोहफा देंगी उतना वो आपसे खुश होंगे। एंड ऑन दैट थॉट मुझे ऐसा लगता है कि अब तो तमानिया हम लोग की इतनी उम्र हो गई है, हमें भी ये बातें समझ आ गई हैं कि कौन से रिश्तेदार बेचारे जो हैं वो बहुत ही वेल टू डू हैं, कौन से बेचारे सब हाँ, फैदपोश हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब जब आप उनसे मिलने जाएं तो हो सकता है कि आप सेल में उनको 3,000 का कुर्ता पकड़ा दें, मगर उनको उसकी नीड नहीं होगी। लेकिन जब आप उनसे मिलने जाएं तो अगर आप एक मिठाई का डब्बा और लिफाफे पे 5,000 रुपए रख के उनको दे देंगे, 10,000, या डिपेंडिंग बच्चे को आपकी दे जो दें। गुर्बत है, हाँ, राइट? आप तरीका बच्चों को होता दे है। दो, आप उनसे बोलें कि भाई हाँ, सामान बहुत था, नहीं हुआ, मगर आप प्लीज हमारी तरफ से यहाँ से कुछ ले लीजिएगा। उनके लिए वो बहुत, इट विल, दैट गिफ्ट विल गो अ लॉन्ग वे फॉर देम। अलॉन्ग विद, तो और अब तरीके आपको होते हैं, हमें बिल्कुल। समझ आ जाती है कि कौन स्ट्रगल कर रहा है, किसके कैसे हाँ, हालात हैं। तो क्या उस बंदे को शायद किसी मटेरियल चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये, और जहाँ चॉकलेट्स वगैरह जो हैं ये अब पाकिस्तान में बहुत महंगी हो गई हैं, एंड लोग इससे बहुत खुश हो जाते हैं। एंड अब आप ये सोचें कि जो चीज, जैसे फॉर एग्जांपल, जो जो चीजों की जो चाह होती है ना, वो एक कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, आज कोई एक जोड़ा बना रहा है, कल कोई दूसरा बनाएगा, और कोई कोई 50,000 का जोड़ा है, उसका वो 10,000 में रेप्लिका बना देगा। आप जो है ना इस उसमें अपने आप को खत्म नहीं कर सकते कि आप लोगों को बहुत महंगा तोहफा दें और उसके बाद ऐसा हो कि वो उनकी अलमारी में पड़ा हुआ हो और वो आगे बढ़ा दे, तो उसमें आपका नुकसान है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। कुछ ऐसा होता है जब हम चाहते हैं, हमें भी हमेशा हर कोई, जैसे मैं बताऊं, जो जिसने मुझे पैसे दिए, मैंने बोला ओ शुक्र है, बिकॉज उसने मेरा बजट आसान कर दिया। जिसने मुझे तोहफा दिया, वो जो, ये रियलिटी है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि वो तोहफा एक सवालिया निशान बन जाता है फिर कि आपके इसका लिए ले कितना जाना वजन है, मुश्किल हो इसके जाता डब्बे है। का क्या हजम है, ये क्या चीज है, ये क्या कहते हैं, ये सूटकेस में जा सकती है, नहीं जा सकती। कितनी दफा कितनी चीजें तो मैंने हमेशा छोड़ी भी हैं बिकॉज उनकी बस जगह ही नहीं निकली। या कभी कोई आपको कोई जोड़े देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में अगर कोई मुझे कॉटन का लॉन का जोड़ा दे रहा था, उस वक्त मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा नहीं था कि मैं उसको ड्रायर में डालूं और फिर निकालूं, फिर मैं उसको इस्त्री करके पहनूं। मेरे तो बच्चे छोटे थे, मेरे तो होश उड़े रहते थे, इस्त्री इस्त्री तो वॉज अ लग्जरी। तो हाँ, मैं फिर वो अपने ही शौक और हविस में ऐसा नहीं करती थी कि मैं वो जाया कर दूं, पहन लूं और वो कनाडा के अलमारी में पड़ा रहे और बेसमेंट में पड़ा रहे। तो यू हाँ, स्मार्ट, बी स्मार्ट अबाउट इट। जो आपने दिया आप बहुत शुक्र करके लें और वो किसी को आगे बढ़ा दें। तो इस तरह आपका भी फायदा है और उस चीज का जिया नहीं है, इसराफ नहीं होगा ये। तो हाँ, इस तरह से बी रीगिफ्टिंग इज नॉट स्मार्ट अबाउट बैड। इट। हाँ, रीगिफ्टिंग इज, यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट रीगिफ्टिंग। आप रीगिफ्टिंग के अंदर भी आप स्मार्टली करें, दूसरे की जरूरत देख के। ऑफ कोर्स यू नो, वो जो हम हमेशा रीगिफ्टिंग की बात करते हैं कि ये ना करें कि किसी को एक्सपायर्ड चॉकलेट पकड़ा दें, किसी को कोई गमला पकड़ा दें, वास पकड़ा दें, ऐसी चीजें ना पकड़ाएं जिनसे जिसका दूसरे का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस चीज से इसका फायदा है, मेरी जिंदगी में इसकी फायदा नहीं है मगर इसकी जिंदगी में है, तो स्मार्टली दीजिए। तो और आई नो उसके ऊपर हम ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बदनाम भी हैं कि किसी ने एक्सपायर्ड चॉकलेट्स ले आया, कोई बिल्कुल ही इस्तेमाल शुदा चीज ले आया ला के दे दी। ये ऐसी हरकतें ना करें, राइट? लाइक ये अच्छी, जब किसी की, ये आपकी भी इज्जत है और दूसरे की भी इज्जत है। और सदा मुझे लगता है फैमिलीज में ना कंपैरिजन भी बहुत होता है, तो उस कंपैरिजन को बस सुने, लेकिन अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दे। कोई कहेगा कि फलां की तो जी बहू आई थी तो उसने वो ये लेकर आई थी, ये लेकर आई थी, बस आप सुने, आप कहें ठीक है, सही है, आप अपने लिहाज से अच्छे तरीके से दे। क्योंकि आपका किसी से मुकाबला नहीं है, आपको नहीं पता कि वो किस चीज को कॉम्पेंसेट कर रहे थे, क्योंकि हर इंसान अपना बैलेंस खुद रखता है, जो जिसको हमारी फैमिली में कहते हैं ना, लेना देना। तो लेने देने के अंदर हर किसी को अपना बैलेंस पता होता है। तो इस रेस में ना पड़ जाए कि जी फला की बहू आई थी तो फिर उसने तो ये सबको शनैल के परफ्यूम्स दिए थे, उसने ये दिए थे। भाई आपको नहीं पता कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था, मे बी उसका पहला विजिट था, दूसरे विजिट में वो ना करे। यू हैव नो आइडिया। भाई इसकी बहू और उसकी बहू तो कितने दूर के रिश्ते हैं। भाई मैं कहती हूँ किसी माँ बाप के 5 बच्चे हों, पांचों हाँ, उंगलियां बराबर नहीं होती। वो 5 बच्चे अगर एक ही मुल्क से भी आ रहे हैं अपने माँ बाप से मिलने, हर किसी के फाइनेंशियल इस्तात नहीं हाँ, होती कि पांचों बहन भाई एक ही लेवल के तोहफे दें अपने माँ बाप को। बिल्कुल, बिल्कुल, और दूसरी बिल्कुल। बात है कि कुछ लोगों का तो आपको अब इस उम्र में और इस लाइफ स्टेज में समझ आ जानी चाहिए कि कुछ लोग होते हैं उनमें इतना ग्रेस होता है कि आप उनको बस एक मिठाई के डब्बे पे पकड़ाएं तो वो कितनी कितनी खंदा पेशानी से रिसीव करते हैं। और कुछ लोग होते बिल्कुल। हैं जिनको आप सोने का कुछ भी पकड़ा देंगे तो बस उनका मुंह ही बना रहेगा। तो इस हिसाब से भी स्मार्ट हो। और तुम्हारी हाँ, मुझे लगता है कि इक्वालिटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस हाँ, कि ये भूल जाए कि किसका आपका से आपके मैके का रिश्ता है, किसका आपका ससुराली रिश्ता है। मैं अब ये भी बात बहुत, क्योंकि
अब हमारे भी बाल सफेद हो गए हैं, तो इतनी उम्र जीने के बाद मैं अब इस चीज को भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि किसी ने आपको खाने पे बुलाया। अब हमने भी बहुत इतनी बढ़िया। दावतें पे की है, हमें पता है कि इसका क्या मतलब है, कि बिल्कुल। उसने ग्रोसरी में उसने थॉट, पहले दे पुट थॉट, उन्होंने टाइम निकाला, उन्होंने आपको इज्जत दी, इनवाइट किया, फिर हाँ। उन्होंने पैसे खर्च किए अपनी ग्रोसरी में, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वो खड़े होके उन्हें अपनी टांगे थकाई, अपनी कमर थकाई, उन्होंने आपके लिए हांडियां पकाई और इतनी मोहब्बत से मेज लगाई, राइट। ये वाला जो लेवल होता है ना, इसका कोई नेमल बदल नहीं होता है इस उसका। तो यहाँ उन रिश्तों में हु विल मेक इट अ पॉइंट कि वो आपके हाँ, लिए पैसा भी खर्च करें और आपके हाथ पांव बिल्कुल से खिदमत भी करें, सिर्फ रिश्तेदारी के खुलूस के लिए, कि वो आपको अपने घर बुला रहे हैं। क्योंकि अगर ना भी मिले तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, राइट, कोई हाँ, दुनिया तो नहीं स्टॉप हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल मगर फिर बिल्कुल भी क्या आप देखेंगे, किसी ने 4 चीजें भी बनाई हैं, तो अब हमें भी पता है कि एक बिरयानी बनाने में और एक सालन बनाने में, कबाब तलने में कितना टाइम और एफर्ट लगता है, और हम भी थकते हैं, बिल्कुल तो वो लोग भी बिल्कुल थके होंगे और उन्होंने टाइम निकाला। तो आप उसको उस हिसाब से गिफ्ट दें। और अगर आप किसी को बिल्कुल। कॉफी शॉप में मिल रहे हैं और आप किसी ने आपको बस कहा ओ थोड़ी देर के लिए आ जाओ, एक कप चाय पी लो, या किसी से राह चलते मुलाकात होगी, उसने कहा कि चलो चलो आ जाओ यहाँ मिल लो, इन 2 सिचुएशंस के तोहफे बराबर नहीं हो सकते, बिकॉज आपको भी बिल्कुल बराबरी करनी है दोनों के एफर्ट में। बिल्कुल, आप ये देखिए कि उसने भी बिल्कुल जैसे उन्होंने अपनी लाइक लाइफ और उसमें से टाइम निकाला, आपको इज्जत दी। तो इसका बहुत लाइक डेफिनेटली आपको उसको लाइक एक अप्रिसिएशन होती है। और सतत मैं तो ये सोचती हूँ कि जब आप मुल्क से बाहर रह रहे हो तो कितने मौके होते हैं जो रह जाते हैं, राइट? लाइक आप सालगिरह पे नहीं होते, आप बच्चे की पैदाइश पे नहीं होते, तो कितने मौके होते हैं जो रह जाते हैं कि अगर आप ईद वहां रह रहे बकरीद पे होते, नहीं होते। ईद बकरीद के ऊपर आप नहीं होते, आपने बच्चों को ईद ही नहीं दी हुई होती, और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको भी उस पोजीशन में आना है। ऑल्सो एक कुछ होते हैं ना जिंदगी में चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सीखते हो। अगर आप किसी के घर जाएं और आप किसी के घर रह रहे हैं, या आप किसी के घर एक दो दिन भी रहे हैं, या आप किसी के घर दावत पे गए हैं, तो आप जरूर उनके किचन में जाकर उनके काम करने वालों को भी पैसे दें। ये एक ऐसी चीज है, ये वो मैनर्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो हमसे पिछली जनरेशन के लोग करते थे। क्योंकि अगर आप किसी के घर गए तो उस बंदे ने भी काम किया, मगर उसकी हाउस हेल्प ने भी काम किया। और ये आप एक प्यार मोहब्बत खलूस का है, आपके 1000 2000 देने से आपके में भी बजट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो उस हाउस हेल्प के लिए बहुत मदद हो जाएगी। क्योंकि और ये उस लिहाज से कि आप खाने पे गए थे या क्या थे, अगर लाइक उन्होंने आपके लिए एफर्ट की, तो जरूर जाए उनसे कहे कि अच्छा आपके जो घर के लोग हैं और उनको जाकर दें। ये वो मैनर्स हैं जो हमारे बड़ी जनरेशन के लोग करते थे, और इनको हाँ भाई हम अब आपको समझना चाहिए। मुझे लगता है कई बार आपको रिमाइंडर चाहिए कि अब हम वो बड़े हैं, लाइक अब हम वो बड़े बन गए और हमें इन चीजों को कंटिन्यू करना है। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो आप जरूर उनके लिए कोई चीज ले जाएं, या जैसे सदफ ने कहा उनको पैसे दे दें, थोड़ी सी कोई चीज दे दें। और इनसे चीजों से बरकत ही होती है और रिश्तों में मोहब्बत ही बढ़ती है। ऑफ कोर्स वो अलग बात है सदफ, जैसे कई तो लोगों को लगता है कि लोग बहुत लालची बैठे हुए हैं, या सिर्फ हमसे वो सिचुएशंस डिफरेंट है, राइट? लाइक ये हम रेगुलर, जैसे सदफ ने कहा कि आप उस रेस में पड़े ही ना, आप अपना बजट, अपनी लोगों दूसरे की नीड देख के दें उसको। हाँ, बिल्कुल तमन्ना, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे ये फर्ज है कि चाहे आपके मतलब इस एक उम्र के बाद बहन भाई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मैं इसको नया फोन दिलाऊं, मैं इसकी गाड़ी की पेमेंट करूं, मैं इसकी मॉर्गेज में हेल्प कर दूं, मैं इसका लोन उतारने में हेल्प कर दूं, मैं इसके बच्चे को पढ़ाऊं, नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल अलग बात है। ये इस तरीके से अगर आप मैनिपुलेट हो रहे हैं और अगर वो आपसे पैसा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये तो बस लालच है। ठीक है, और मैं हर दफा ये कहती हूँ कि नेकी का अजर है, बेवकूफी का नहीं। ठीक है, सो बी केयरफुल विद योर मनी। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो हम ऐसे गिफ्ट्स के लिए दे रहे हैं, क्योंकि वी ऑलवेज जब आप गए और आप लेके गए, बिकॉज कभी भी किसी के घर खाली हाथ ना जाए। क्योंकि अगर वो कुछ भी नहीं करेगा और आपको बस एक चाय की भी प्याली पिला देगा, तो आप उस चाय की प्याली के मकरूज हो जाएंगे, बिकॉज यू विल बी अ टेकर इन दैट सिचुएशन एंड नॉट अ गिवर। ठीक है, तो कोशिश करें कि इन एवरी रिलेशनशिप ट्राई के बैलेंस करें एंड बी अ गिवर, बैलेंस कर। डोंट बी अ टेकर। और दूसरी बात ये, तोहफे लेने देने से बहुत मोहब्बत बढ़ती है। ठीक मोहब्बत है, ये तो बढ़ती, ये तो हदीस है। हमारी हदीस है, हुजूर की हाँ, हदीस है कि आप एक दूसरे को तोहफा देकर मोहब्बत बढ़ती है, तो अच्छा तोहफा देकर, प्यार से तोहफा देकर। और सदफ मैं इसमें ये कहूंगी कि आई नो सबके अल्लाह मियां सबके रिश्ते में बरकत दे। यहाँ हम बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे कि जो आपके रिश्तेदार जरूरतमंद हैं उनकी तो बिल्कुल मदद करें। सबसे पहले आपके माल पर आपके जरूरतमंद रिश्तेदारों का हक है। ये हम तोहफों की बात कर रहे हैं, यहाँ हम उस चीज की बात करें, ये ओवर एंड अबव है। तो अगर किसी रिश्तेदार की नीड है, उसको तो बिल्कुल
बिल्कुल आपने देना, और वो तो इन तोहफों की कैटेगरी में वैसे भी नहीं आता। अगर आप वैसे भी किसी की मदद कर रहे हैं, मगर आप उसके घर जाएंगे तो आप तो उसके लिए वैसे भी तोहफा लेकर जाएंगे। आप ये नहीं करेंगे कि जी हम तो उनको माना, वो तो ये तो एक इज्जत की बात होती है। तो यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि कई दफा सदर ये जो गिफ्ट्स का बर्डन है, ये इतनी इसकी एक पॉलिटिक्स हो जाती है गिफ्ट्स की, कि वो एक आपका सर दर्द हो जाता है। आप कहते हो कि ये क्या सरदर्दी है, ये मैं पाकिस्तान आई हूं कि ये तोहफों के ऊपर ही बहस हो रही है। यानी ये तो एक जो एक वेसल था, एक तो प्यार मोहब्बत, उस ये तो एक पॉलिटिक्स और एक उसका हो गया कंपटीशन का एक वेसल। लाइक इसको इस लेवल पर आने ही ना दें। जस्ट बी वेरी स्मार्ट। ऑल्सो अब आप ये भी रियलाइज करें कि आप जो भी खातून जा रही है पाकिस्तान, अब आप ये सोचें कि आप शादीशुदा हैं, अगर आपके बच्चे हैं नहीं है, लेकिन अब आप एक अलग से अपनी एंटिटी हैं। कई दफा होता है कि डोंट लेट योर मदर डिक्टेट इट और योर मदर इन लॉ डिक्टेट इट। जस्ट बी एन इंडिपेंडेंट स्मार्ट पर्सन अबाउट इट, कि आपका अपना हर एक के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। जो ये तमन्नी एट सम पॉइंट ये जो तुमने बात की उसके लिए बहुत जरूरी है कि वी नीड टू एट सम पॉइंट आल्सो पोलाइटली बट फर्मली स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स। जैसे कि हाँ। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी किसी भी फुप्पी खाला चाचा मामा के घर जा रही हैं तो आपकी अम्मी बोले जरा दिखाओ मुझे थैले में तुम उनको क्या दोगी। नो, आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी अम्मी से लड़ मर लें और ट्रिप रून हो जाए, मगर आप ये भी कह सकती हैं कि ये भैया ही है मेरे पास उनके लिए, ठीक है। या ये कि अगर आपकी सास जो है वो बोले कि भाई हमसे अप्रूव करा के तोहफे दो, नहीं, वो जो आप जो तोहफे दे रही हैं वो आप अपनी सास की वाह-वाह कराने के लिए नहीं दे रही, वो आपकी और उनकी इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। अगर आपके मियाँ के 100 मामू हैं, तो आपकी 100 मामू से एक जैसी रिलेशनशिप तो नहीं होगी। तो ये और हर किसी ने आपके साथ इक्वल तो नहीं होगा। हमेशा लोगों के इखलाक में, ज़र्फ़ में और उसमें फ़र्क होता है। तो जिसने आपके साथ जितना किया है, कम से कम आप उसका हक तो अदा करें। तो ये बात है कि लोगों की बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ होती हैं और आप कभी-कभी बहुत बड़ी फैमिलीज़ में अगर आपकी कोई 10 मामू हैं, 10 खालाएँ हैं, आपके तो बजट ही नहीं है कि आप बराबरी कर सकें। सो इसमें भी और सबके माली हालात एक जैसे नहीं होंगे, ठीक एंड है? बी ऑनेस्ट और विद ये देम। जो ज़रूरत हाँ, वाली बात है तमन्ना, ये हाँ, आपको पता चल जाता है लोगों को देख के और उनसे हाँ, मिल के बात करके, क्योंकि ज़रूरत का मतलब ये है कि शायद उनको किस इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है, शायद उनको हाँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूरत है, क्या पता शायद वाक़ई उनके हालात ख़राब हैं कि उनको घर चलाने राशन के लिए ज़रूरत है। दैट इज़ वेरी डिफरेंट देन दैट कोई इज आपसे वेरी बोले कि डिफरेंट। भैया आईफ़ोन ला दो। हाँ, एंड बाय द वे, इवन अगर आपकी अम्मी या आपकी मदर इन लॉ आपसे पूछ रहे हैं, तो जस्ट बी ऑनेस्ट विद देम, उनसे कि मेरा बजट ये था, हम लोग ये चीज लेकर आए हैं। बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा पावर डायनामिक्स आ जाती है, राइट? कि अच्छा, उनको ये होता है कि अच्छा हमें बताओ, हमने भी उनको दिया था, उनके बच्चे आते हैं हम उनको देते हैं। बट बी वेरी क्लियर कि मेरा ये बजट था, हमारा ये बजट था, और हमने ये फैसला किया इनको ये देने का। तो इसके अंदर भी जस्ट, क्योंकि कई दफा सिचुएशन को आपको मैनेज करना पड़ता है। जैसे सदफ ने कहा कि आप लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते, बट आप ये नहीं कर सकते कि आप उनके रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर अपना बजट बर्बाद कर दें, राइट? सो ये आप नहीं कर सकते। तो जस्ट बी वेरी वेरी क्लियर एंड बी वेरी ओपन इन योर कम्युनिकेशन कि हाँ, और आपको भी बराबरी रखनी है। आपको भी, सदफ ने कहा कि आपको भी इन अ सेंस के सब रिलेशंस के अंदर सदफ आपको रखनी पड़ती है, राइट? कि आपने वो थोड़ा सा हो जाता है। आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। आई थिंक हम बहुत नाइव होंगे अगर हम कहें कि नहीं होती। देर इज पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। हाँ, बिल्कुल। और तमन्ना अब तो मुझे लगता है कि जो पूरी दुनिया के हालात हैं, अब तो इतने हर घर का कोई शख्स जो है वो कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, हाँ, मिडल ईस्ट में कहीं बैठा हुआ है। तो अब तो ऐसा है ही नहीं कि लोग समझें कि ओहो! ये तो डॉलर में कमा रहे हैं, इनके पास बड़ा पैसा होगा। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ये गलत बात है कि आप इस प्रेशर में आ जाएँ कि कोई आपसे बोले कि भई हमें आईपैड ला दो, ठीक है? या हमें कैमरा खरीद के ला दो या हमारा फलाना कर दो। अम, पता है होगा क्या क्या दिस इज अ कर्व बॉल दैट हैज कम टू यू। तो आपको भी अब सिचुएशन मैनेजमेंट आनी चाहिए। तो उनसे साफ बोलें, अपनी फेक इज्जत रखने के चक्कर में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल ना चढ़ाएं और ये मत बोले हाँ हाँ जरूर, और उसके बाद पता चले कि यू आर पेइंग थ्रू द नोज फॉर इट, क्योंकि आप किसी को मना नहीं कर पाए, योर इनएबिलिटी टू से नो। और दूसरी बात ये कि ये इसमें बराबरी नहीं हो सकती कि अगर आपके 10 कजन है तो आप 10 आईपैड लेके जाएंगे। जिसने मांगा आपने उसको दे दिया, मगर दूसरों का तो दिल खराब हुआ। अब आपने उनको कितनी भी खुलूस से नियत से कोई चीज पकड़ाई, वो लोग ये सोचेंगे देखो हमें तो जोड़ा ही दिया, उनको तो उनके लिए हाँ। तो आईपैड लेके आई थी, और लोगों को राइट। पता चल जाता है, सदफ, लोगों को पता चल जाता है कि किसको क्या गिफ्ट मिला है। ये तो कॉन्वर्सेशन जरूर होती है, अच्छा फला आई थी क्या लेकर आई, ये तो कॉन्वर्सेशन जरूर होती है।
हाँ, तो ये सिचुएशंस जो है ना, ये बहुत स्मार्ट गिफ्ट गिविंग में है। कोई आपको बोले कि हमें, जैसे कितना लोग पाकिस्तान में करते हैं, हमारे लिए प्ले स्टेशन ले आओ, हमारे लिए आईपैड ले आओ, हमारे लिए कैमरा ले आओ, हमारे लिए आईफोन ले आओ, हमारे लिए ये ले आओ। मुझे यकीन नहीं आता कि एक तो मांगने वाले पे कि वो कितना इंटाइटल्ड है, चाहे कितना भी हाँ करीबी रिश्ता हो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि सबके साथ आप ये नहीं कर सकते, सबके साथ आप नहीं कर सकते। और फिर अब आप फंसे हैं, तो वही बात है कि वैसे your inability to ऑल्सो say no will cause more problems in the family. ऑल्सो आई विल से सदफ के जैसे सदफ ने कहा आजकल हालात बदल गए, हर एक के जानने वाले हैं। आई विल से कि मैं तो खुद अपने आप पे ही रख के करूंगी कि जब हम छोटे थे और हमारा कोई ऐसा कोई दूर पार पे कोई बाहर होता था और कोई नहीं होता था, तो हम भी ये इरिटेटिंग रिश्तेदार रहे हैं। लाइक एक दफा मुझे याद है, मैंने बहुत अपने अब्बू से कहा मुझे बारबी चाहिए, मुझे बारबी चाहिए, मुझे बारबी चाहिए। फिर मेरे अब्बू ने पता नहीं उनके कोई कजन आ रहे थे, उनसे कहा कि अच्छा तुम ले आओ, लाइक उनसे रिक्वेस्ट की। अब मैं ये सोचती हूँ कि हाय वो बेचारे बाबा के कजन आ रहे होंगे, उन्होंने इतना बड़ा डब्बा बारबी का वो रखकर आए होंगे कि ये इरिटेटिंग सी बच्ची पाकिस्तान के अंदर बारबी मांग रही है। या मुझे याद है एक दफा मैं उस दिन जाफर को बता रही थी, मैंने कहा मैंने अपने भाई बेचारे के साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं। जब वो बाहर रहता था और मैंने उस जमाने में नया नया आईपॉड आया था और मैंने उससे कहा कि मुझे आईपॉड चाहिए। लाइक बच्चे हैं तो आजकल के आईपैड ही पता है भाई, एक जमाने में आईपॉड होता था जो आया था, और उसके पीछे मैंने उसको कहा कि मुझे ना इंग्रेविंग करवा कर ना तमानियाज लिखना चाहिए। ये बेवकूफी में ये भी नहीं सोचा कि ये आगे से रीसेल करना होगा। और उस जमाने में आई थिंक इट वाज अ गुड $100, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मे बी 20 years ago। उस जमाने में $100 एक बड़ी मिकदार होती थी। अब मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने छोटे भाई के साथ, मैं वही इरिटेटिंग रिश्तेदार थी जो कहता था कि तो like just recognize where you have been wrong. I think it's so important to realize where we ourselves have been wrong, and and then don't repeat those patterns. और अब ऑफ कोर्स ज्यादा अवेयरनेस आ गई है इस बात की, बट आई विल से कि ये गलतियां, आई विल बी द फर्स्ट वन टू एडमिट कि आई माई सेल्फ हैव डन दोज मिस्टेक्स। के मुझे याद है एक दफा बाबा के कजिन आए और उन्होंने ना हम बच्चों को $100 दे दिए। ये मैं बात कर रही हूँ सदफ को 30 साल पहले की। उस जमाने में $100 अच्छा हम बच्चों की तो ईद हो गई, हमने तो कहा वाह वाह वाह। मुझे याद है वो गए और मेरे अम्मी अब्बू ने कहा दो हमें। मेरे अब्बू ने कहा हो सकता है कि इसने गलती से दे दिया। मेरे अब्बू ने कहा हो सकता है ये जेब से कुछ और पैसे निकालना चाह रहा था, मगर इसकी जेब से कुछ और पैसे निकल गए। हमने कहा नहीं नहीं ये रुपए हमें दिए थे। मेरे अब्बू ने कहा नहीं अभी 1-2 घंटे इंतजार करो। फिर आई थिंक शायद बाबा ने उनसे फोन पे बात की और फिर बाबा ने उनसे मजाक से कहा यार तुमने वाकई लाइक तुमने बच्चों को लाइक ही जस्ट गेव हिम दैट अपॉर्चुनिटी कि कहीं गलती से तो नहीं दे दी। हालांकि हमारा तो दिल चाह रहा था कि लाओ भैया $100 हम इनको तिया पाचा करें। बट इट इज आई जस्ट वांट टू से कि लाइक आज से 30 साल पहले हम भी उस सिचुएशन के अंदर थे, लेकिन मुझे लगता है अब अवेयरनेस अब बदल गई है, सिचुएशन थिंग्स हैव चेंज्ड। अब सुनो अवेयरनेस तो बदल हमारे यहाँ आईपॉड, हाँ आईपॉड तो हमारी जवानी में आया था। हाँ हाँ उससे पहले तो लोग वॉकमैन मंगवाते थे वॉकमैन, हाँ वॉकमैन हमारे एग्जैक्टली। बचपन में। और हाँ तुम्हें पता है बिल्कुल। कितनी औरतों को ये होता था कि उफ पाकिस्तान में बहुत महंगे नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती तो क्लिनिक की फेस क्रीम है। क्लिनिक हमारी हाँ अम्माओं की जनरेशन में क्या ब्रांड समझा जाता था, ठीक है? हाँ या फलानी मेकअप की चीज या फलाना परफ्यूम या जहेजों में रखने के लिए या इस किस्म की चीजें। मगर तुम हाँ सोचो कि मेकअप जो ला रहा मेकअप था, का हाँ सामान, भाई फला मामी है वो मेकअप का सामान लाएगी। अब आपको पता है कि मेकअप कितना एक्सपेंसिव है। सो आई रियली फील फॉर दैट। वो जो 80s और 90s के ओवरसीज पाकिस्तानीज थे उनको सलाम है मेरा। आई रियली फील फॉर देम। लाइक आई फील लाइक अब हमारी जनरेशन इतनी अवेयरनेस हो गई, आई थिंक इसके ऊपर इतनी ओपनली बात हो गई है, फिर इतने लोग बाहर चले गए हैं कि अब गम सबको पता चल गया। बट सर उन बेचारों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। हाँ, बहुत हुई हैं, बहुत हुई हैं। तुम सोचो कि उस सबके लिए बराबरी करना, हर किसी के लिए तो आदमी वॉकमैन नहीं ला सकता, हर किसी के लिए महंगे परफ्यूम और वो तो नहीं ला सकता। और दूसरी बात ये कि ये जो चीजें होती थी, ये अभी भी ये कल्चर इतना टॉक्सिक है कि कोई चीज आप किसी को पकड़ाएं तो लगता है कि हाँ अच्छा ठीक है, इन्होंने सेल में खरीदी होगी। भाई हमने सुना है वहां क्रिसमस पे बहुत डीलें लगती हैं, वहां क्रिसमस पे बहुत सेलें लगती हैं, लोग ये कहते हैं। और एक्चुअली होता है कि पैसे कितने दिए उन्होंने, बच्चे के हाथ में कितने पैसे पकड़ाए। तो हाँ ये दिस इज एज अ गिफ्ट गिवर, यू
also have to be smart about as this thing also, कि अगर किसी के लिए वाकई पैसे की कदर है, और मैं तुम्हें बताऊं कि पहले तो मैं खुद इतनी बेवकूफ थी कि मुझे लगता था कि ओ माय गॉड, मैं किसी को अगर गिफ्ट दे रही हूँ कैश तो मैं उनको उनकी लोकल करेंसी में दूं। अब तो पाकिस्तान की करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई है कि लोग प्रेफर करते हैं कि आप उनको जो है वो फॉरेन करेंसी में, क्या यूएस डॉलर गिफ्ट दें या कैनेडियन डॉलर दें, बिकॉज या यूरो में गिफ्ट दें, बिकॉज वो हर कोई जो है वो एक्सचेंज हाँ रेट ट्रैक कर रहा होता है, और वो उसको एट दैट पॉइंट कैश कराते हैं जब उनको सबसे ज्यादा फायदा हो। हाँ, ये जब मैं नई नई कनाडा आई थी, अब तो 16 साल पहले की बात है, तो मुझे किसी खातून ने बड़ी सीरियसली बात बताई। शी सेड के पाकिस्तान जाने से पहले वो 3-4 महीने पहले सेफवे या किसी ऐसी जगह के ऊपर, और वो खातून वैसे नहीं काम करती थी, शी वुड वाज अदरवाइज शी वाज अ स्टे एट होम मदर, और उनके हस्बैंड की बड़ी अच्छी जॉब थी, बट शी सेड कि मैं सिर्फ पाकिस्तान जाने से पहले 3-4 महीने सेफवे वगैरह पे जॉब करती हूँ, फिर जो उससे पैसे जमा होते हैं उसमें मैं पाकिस्तान में गिफ्ट्स लेके जाती हूँ। तो आई जस्ट थॉट कि मुझे लगा कि ये पर्सनली बड़ी एक अजीब सी बात है कि आपका जो एक रेगुलर लाइफस्टाइल है, बिकॉज शी सेड कि नहीं, पीछे लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि आप अपनी जो भी आपकी एज है उसके अंदर आप मुश्किल से अपने ऊपर डालकर एक नौकरी सिर्फ तोहाइफ के लिए करें। और मुझे याद है ये मैं एक और किसी और नेशनैलिटी की बात कर रही हूँ, वो फिलिपिनो बंदी थी, उनके अंदर भी बहुत इस तरह गिफ्ट गिविंग का होता है। तो शी टोल्ड मी कि उसने बताया कि वो कई साल से नहीं गई थी, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा लाइक ऐसे होता है कि भाई, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, दिल मेरा पहुंच जाता है, पर उसने कहा अगर मैं जाऊंगी तो तहाइफ का इतना बोझ है कि वो मेरे लिए टिकट से ज्यादा महंगा हो जाएगा। सो ये कितनी सैड बात है सदफ कि कोई अपने मुल्क नहीं जा रहा, कि उसको ये पता है कि वहां मैं जाऊंगी, बट आई थिंक ये जो एक एक्सपेक्टेशन है ना, मे बी वहां के लोग इवॉल्व कर गए, मे बी ये आपको भी अपने ऊपर से हटाने की जरूरत है। जो हमने बात की कि हम ये 80s 90s की बात कर रहे हैं, अब नो वन एक्सपेक्ट्स दैट, वो बदल गई है। तो आपको भी अपनी मेंटल कैपेसिटी उससे चेंज करनी है। ये नहीं सोचना कि ओ फला मामू 20 साल पहले आते थे बाहर से तो वो हर एक के लिए परफ्यूम लेकर आते थे, ये करते थे, वो चीजें थैंकफुली अब चेंज हो गई हैं। तुम्हारी ये जो तुम जिस फिलिपिनो खातून की बात करी हो, मैं तुम्हें बताऊं, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी इतना प्रॉब्लम है कि जो अब कुछ रिश्तेदार, और मुझे लगता है कि इसमें कोई ये नहीं है, डिफरेंस नहीं है कि कोई गांव में रहता है कोई शहर में रहता है, मगर कुछ लोग जो है वो बिल्कुल वाकई अपनी सगे रिश्तेदारों को भी जो है वो कैश काउ समझते हैं, और वो जो है हर वक्त उनके सामने इतना रोना पीटना करते हैं। जैसे आई पर्सनली नो सो मेनी पीपल जो इतने एक्सप्लॉयटेटिव हालात में जब विजिट करने जाते हैं तो उनके साथ इतनी एक्सप्लॉयटेशन होती है, और उनकी सगी माँ उनके भाई जो है उनसे कहते हैं कि देखो हमारे हालत देखो, हमारे घर में पेंट करवा दो, हमारे घर के ये फर्नीचर बदलवा दो, अप्लायंसेस बदलवा दो, अपने भाई की मदद करो, उसको गाड़ी दिला दो, बेटा तुम्हारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, तुम ऐसा करो थोड़ा पैसा डालो उसके साथ प्लॉट ले लो, या ये कि तुम ऐसा करो यहाँ अपार्टमेंट खरीद लो तो हम उसमें मूव हो जाएंगे, हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। ये ना, एंड कोई आप किसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू सोचें कि आपने जब आपका दिल इतना चाह रहा था, ये पाकिस्तान जाने का प्रोसेस क्या होता है कि आप अपने आप को समझाते रहते हैं, आपका दिल बहुत चाहता है, फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है, आप डील देखना शुरू करते हैं, 1-2 महीने आप ट्रैवल एजेंट से बात करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, फिर आप अपने फाइनेंसेस करते हैं, फिर आपको कोई अच्छी डील मिलती है, आप टिकट खरीदते हैं, आपकी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, एंड आप ये नहीं सोच रहे होते कि उफ मैं जाऊंगा, तुम वहां मेरी दावतें होंगी, ये होगा वो होगा, आप सिर्फ अपने माँ बाप भाई बहन का सोच रहे हैं, और फिर जब आप आते हैं और आप इतना एक्सप्लॉइट होते हैं तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है। एंड यू नो, अब तो मुझे लगता है कि अब तो कितनी इंटरनेट इज सच एन ओपन प्लेस कि हमारी जनरेशन जैसे लोग भी जो है वो कितनी इस पे, जैसे कह लो मजाहिया वीडियो से स्किट्स बनाते हैं कि ओ हमारे चचा हमारी जायदाद खा गए, हमारे मामू जो है वो घर नहीं बेच रहे, और ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, बिकॉज दिस जनरेशन इज रियली आउटस्पोकन अबाउट इट दीज इज थिंग्स, राइट? आउटस्पोकन। तो वो यही हाँ होता था कि कोई हाँ बाहर से आया, उसके घर वालों ने उसको एक्सप्लॉइट किया, वो बेचारा उसने वहां घर नहीं बनाया कनाडा में या मिडिल ईस्ट में, छोटे घर में रह रहे सारी उम्र का कमा के उसने पाकिस्तान में बड़ा सा घर बना दिया, उसके घर वाले उसकी जिंदगी भर की कमाई पे ऐश कर रहे हैं, और उसकी जो असल वुरसा है उसके बच्चे वो बेचारी सारी उम्र किराए के घर में रह रहे हैं, और हासिल उसका कुछ नहीं है। तो ये अब तो यू हैव टू बी आई स्मार्ट। ये तो हाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी इसके अंदर, और ये जो हम बातें बता रहे हैं, ये कुछ लोगों की कहानियां हैं, लाइक हम ये कह रहे हैं कि अब ये नहीं होता, मगर कुछ लोगों की ये कहानियां हैं। ऑफ कोर्स पढ़े लिखे लोगों में या जिन लोगों की अवेयरनेस है, वो उनकी एक्सपेक्टेशन बदल गई है, अपने बच्चे जो बाहर रहते हैं वो भी प्रैक्टिकल हो गए, दे रियलाइज इट। लेकिन कुछ जगह अभी भी ये सोचा जाता है कि वो जो चीज जो बाहर चला गया ना, वो तो बस एक कैश कॉ बन गई है। तो आप फिर ये सोचें कि उसका फिर पाकिस्तान
से जो एक एसोसिएशन है वो तो इन रिश्तों की वजह से ही है ना, और अगर वो रिश्ते ही स्पॉइल हो गए तो फिर वो एसोसिएशन खत्म होगी। तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। मुझे तो कई बार लगता है कि मैं तो जैसे सदफ ने कहा जो पाकिस्तान जाने का प्रोसेस होता है, तो फिर उसके अंदर आप वो एक सूटकेस खोलते हैं और आप उसके अंदर, मैं तो जो हर एक के लिए तोहफा लेके जाती हूँ तो मैं हर एक को कहती हूँ कि नहीं मेरा दिल चाह रहा था, मैंने आपके बारे में सोचा, मुझे हुआ कि इसको ये चीज चाहिए होगी, तो प्यार से लोगों को तोहफा दे, प्यार के रिश्ते बनाए। और जो तो जो कोई आपके इर्द गिर्द लालची है वो तो आपको खुद ही थोड़ा सा एहसास हो जाएगा, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट राइट कि वो भी इसको देखे। बट यूजली रिश्ते जो प्यार को फॉस्टर करें, उन प्यार से लोगों को तोहफे दें। खुद भी आप मैं भी ये भी कहूंगी कि लोगों को बुरे तोहफे ना दें। दैट इज लाइक, जैसे सदर ने कहा, आप कोई भी, हर कोई इंटरनेट पे गूगल करके देख सकता है, अगर आप उसको शीन से उठा के कोई चीज देंगे उसको फौरन उसको पता चल जाएगा आपने कहाँ से दी है। और तमानिया, डोलोरामा, ये जो हाँ डोलोरामा की चीजें होती हैं, या ये जो शीन की चीजें होती हैं, या ये जो टेमू और ये सब है, और यकीन करो अब तो कि ये पाकिस्तान में सब सबको लोग पता है टीमू पाकिस्तान में का। भी डिलीवर करते हैं। हाँ भाई पाकिस्तान में लोग शीन से और टीमू से चीजें मंगवा रहे हैं दबा के, तो आप हाँ, कनाडा से जहाज में बैठ के उनके लिए वो चीजें नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल ऐसे ना करें। इससे तो बेहतर है कि किसी के घर जाते हुए, जैसे सदफ ने कहा, कि कोई फल ले जाए या कोई पेस्ट्रीज या केक का डब्बा ले जाए। दैट इज स्टिल बेटर देन आप किसी को बुरा तोहफा देने से। दैट इज स्टिल बेटर राइट, क्योंकि अगर आप बुरा तोहफा देंगे आपका मजाक बनेगा, लोग आपके बारे में बातें लाइक बाद में वो आपका मजाक ही उड़ाएंगे और आप अपनी ही इज्जत कम कर रहे हैं राइट। लाइक इसमें कोई आपने इधर इधर स्मार्टनेस नहीं है, ये स्मार्टनेस नहीं है। हाँ, तो इन द एंड बॉटम लाइन यही है कि तोहफा, जब आप जो तोहफा होता है ना, वो सैडली हम लोग का देशियों का बहुत कल्चर है कि वो सामने वाले को देते हैं, मगर तोहफा एक्चुअली जो है वो तोहफा देने वाले के बारे में स्पीक्स हम्म, वॉल्यूम्स। तोहफा जो है वो आपको ये बताता है कि तो देने वाला कैसा था, लेने वाला कैसा, ये नहीं। तो किसी को अल्लाह ने बहुत दिया होता है और वो बहुत महंगे तोहफे दे सकता है, किसी के बजट बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर आपके बजट लिमिटेड है तो आप उसमें जितना इक्वालिटी कर सकते हैं खुलूस दिल से तोहफा दें, और उसके बाद अपने आंख नाक कान सब बंद कर लें, क्योंकि उस दे के भूल जाए, उस पे जो बिल्कुल सही, कमेंट्री होगी ना वो अपने दिल पे मत लें। राइट, बिल्कुल। आपका काम था देना, आपको ये पता था कि आप में एक आला ज़र्फ इंसान है, आप खाली हाथ नहीं जा सकती। अगर सामने वाला आपका ग्रेस नहीं मैच करता, इट इज देयर प्रॉब्लम। इट इज तो देयर प्रॉब्लम। जस्ट लेट इट गो, वही वही करके दरिया में बह गई वो चीज। और ये मत सोचें कि आइंदा मैं इनके लिए कभी कुछ नहीं लाऊंगी। भाई जो उनकी किस्मत का था वो उनको मिलेगा ही। और बहुत सच बात यह है कि पास थ्रू होने में अल्लाह मियां ने बहुत बरकत लिखी है। तो अपने हिसाब से रियलिटी में रहते हुए अपना तोहफा दें और उसके बाद दे के भूल जाए। हाँ, और बिल्कुल सदफ ने कहा कि देने में आपको भी आप इस नियत से दें कि अगर आप अपने प्यार से दे रहे हैं तो अल्लाह मियां जरूर आपके रिस्क में इजाफा करेंगे। देते हुए फिर आप ग्रज, अब आपने जब चीज खरीद ली है ना, आप बस ग्रज दिल से निकाल दें। आप कहें कि अल्लाह मियां इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर बरकत देगा, जो इस्तेमाल करेगा वो भी खुश होगा, प्यार से चीज देंगे। और जैसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तोहफा देने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है, तो यही सोच के दे दें कि भाई मैं तो हम्म। अल्लाह के लिए दे रहा हूं ताकि दो लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़े, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अपनी सजेशंस भेजते रहे, अभी हमारे पास फ्यूचर टॉपिक्स भी मेरे और सदब के पास जमा हो रहे हैं। जस्ट कीप सेंडिंग अस योर टॉपिक्स एंड वी ऑलवेज लव हियरिंग फ्रॉम यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अगर इसको शेयर करें तो लोगों से कहें कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। खुदा हाफिज।